नमस्कार दोस्तों, आदर्श ऑफ हिंदुस्तान में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद है शाहपुर विधानसभा के बिलौटी गांव में। दोस्तों बिलौटी गांव का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वेदवंती। वेदवंती का अर्थ होता है जिसका वेदों का ज्ञान हो। उस जगह पे दोस्तों हम खड़े हैं बिलौटी गांव पे, और पहली बार गांधी जी दोस्तों यहाँ पे आए हुए थे। और गांधी जी यहाँ पे आकर के लोगों में जागरूक किए थे कि देश आपका है और देश के लिए आप जो है एक दूसरे सपोर्ट करिए। और बिलौटी गांव के लोग यहाँ से गांधी जी को बात सुन करके और देश को आज़ाद कराए। दोस्तों मैं गांधी जी के समीप इधर में दिखाना चाहूँगा, आइए। दोस्तों भारत सरकार के माननीय श्री उद्योग एवं राज्य मंत्री श्री अनंत प्रसाद शर्मा के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया दिनांक 2/10/1976 को विजयदशमी विक्रमश 2033 को ये दोस्तों ये प्रतिमा लगाया गया। और बहुत ही एक खूबसूरत गांव है दोस्तों। यहाँ के बारे में जितना मैं कहूँ उतना ही कम है। मैं कुछ लोगों से मैं बात करूँगा और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। और इधर मैं दिखाना चाहूँगा ये दोस्तों ये रोड दोस्तों शाहपुर के तरफ आता है। और ये हाईवे में जाकर के NH 922 में दोस्तों ये रोड जुड़ता है। और दोस्तों ये यहाँ पे पुराना बस स्टैंड था, लेकिन आज ये दोस्तों ये इस गांव में फिर एक नया बस स्टैंड बन गया है। इस बस स्टैंड को मैं दिखाना चाहूँगा। बिलौटी का ये बस स्टैंड नया दोस्तों ये बन रहा है और बहुत ही सुंदर भव्य बन रहा है दोस्तों। पुराना भी है। बहुत पहले यहाँ पे बसें जो है आरा बक्सर सारी बसें यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रुकती है और यहाँ पे लोग जो है बैठ कर के यात्रा करते हैं। और दोस्तों इस साइड में मैं दिखाऊँगा इस गाँव की खूबसूरती। छोटा जिम भी है और यहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं देखने के लिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कितना मज़े ले रहे हैं। ये देखिए, क्या नाम है आपका? अंकुश। क्या नाम है? अंकुश। अंकुश कुमार जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन कुमार जी। डेली आते हैं? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। झूला पे झूलने के लिए? हाँ। ये जिम करते हैं? हाँ। एक्सरसाइज करते हैं? हाँ। चलिए, तो दोस्तों इस गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे गांधी जी भी का प्रतिमा है और नया बस स्टैंड भी बन गया है और जो अभी बन रहा है। और इसके बाद ये छोटा जिम भी है। कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? जी विनोद तिवारी। विनोद तिवारी जी, इस गांव की खूबसूरती और सौंदर्य के बारे में आप थोड़ा बताएं कि गांधी जी जब आए थे। गांव जो है इतिहास और भूगोल से अपने आप में संपूर्ण और संवर्धित गांव है। यहाँ महात्मा गांधी स्वतंत्रता का अलख जगाते हुए 1928 में पधारे थे और उसके बाद आज़ादी के बाद महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी आम जनों के लिए सुविधाएं प्रदान की गई है। सुविधाओं का भरमार तो है, पर इन सारी सुविधाओं को संचालन रेगुलेटरी के लिए भी सरकार को जागृत हो जाना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये छोटा व्यायामशाला है। ये बिलौटी गांव का पूर्वी भाग है। किसी किसी पंचायत में 2-2 व्यायामशाला भी बने हुए हैं। तो इस गांव में भी 2 व्यायामशाला है। पहला ये पूर्वी भाग का व्यायामशाला है। देख ही रहे हैं आप यहाँ गंदगी का कितना। हाँ, साफ सफाई नहीं है इस साइड में पूरी तरह से। जो है यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान यहाँ के जो भी वार्ड है, यहाँ के जो मुखिया जी हैं, ये सब ध्यान देना चाहिए इनको। स्वास्थ्य के लिए व्यायामशाला जितना आवश्यक है उतना ही साफ सफाई भी की आवश्यकता है। तो साफ सफाई के मामले में उदासीनता है। यहाँ इस प्रकार का कोई व्यवस्था पंचायत स्तरीय नहीं हुआ है। पर हम लोग जो है आपके माध्यम से इस ग्राम पंचायत के मुखिया जी को, सरपंच जी को और इस क्षेत्र के माननीय विधायक श्री राहुल तिवारी जी को से कहना चाहेंगे
कि आप इन सब विषय पर, इन सब मुद्दों पर थोड़ा ध्यान देकर इसको और अच्छा और सुदृढ़ बनाने की कृपा करें। देखिए, मुख्य रूप से व्यायामशाला वगैरह तो हर जगह बन गया, पर बच्चों के लिए जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा जो है सैन्य बल में जो है जाने की मंशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये वीरों की धरती है, यहाँ वीरता जो है कण-कण में है। सो अपना सर्वस्व न्यौछावर सर्वस्व दान करने के लिए हम लोग यहाँ के बच्चे जो है सेना में ही जाना पसंद करते हैं। सो दौड़ने के लिए, यहाँ दौड़ भाग के लिए जो भर्ती के लिए प्रशिक्षण के, भर्ती में जाने के लिए जो प्रशिक्षण होता है, जैसे दौड़ है, गोला फेंकना है, ये सब करने के लिए यहाँ मूलभूत सुविधा का तो अभाव है यहाँ पे। सभी पंचायतों में दौड़ने के लिए कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। यहाँ बास्केटबॉल फील्ड नहीं है ना, फील्ड नहीं है। बास्केटबॉल का भी ग्राउंड है, ये क्या कहते हैं गोल्फ वगैरह का भी जो है पता नहीं वो कौन सा गेम का ग्राउंड बना दिया है, साइड में बना हुआ है। बहुत कुछ मुख्यमंत्री जी आने वाले थे यहाँ पे, आने वाले थे, घोषणा हुआ था पर आए नहीं। उनके घोषणा मात्र से यहाँ जो भी सजगता हुई, सबने सजगता दिखाया और इन सब व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके रखा था, और वो आए तो नहीं, बक्सर चले गए। बक्सर चले गए, इसी रास्ते से गए। पर जो है क्या नाराजगी है बिलौटी गांव? ऐसा कुछ नहीं है, नाराजगी क्या है। बड़े बड़े लोगों के पास समय का अभाव होता है, वो अपने अधिकारियों और व्यवस्था के द्वारा इन सब चीज़ों का संचालन कर लेते हैं। यही हुआ होगा, यही तो हम मानते हैं, क्योंकि इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित लोग, बैठे हुए लोग हर जगह इतना समय दे नहीं पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। राहुल तिवारी जी से, आपके विधायक जी से एक बार मेरे से बात हुआ था, उन्होंने बताया कि सूर्य मंदिर है यहाँ पे, बहुत विख्यात मंदिर है, जो कि दूर दूर से लोग यहाँ छठ घाट पे आते हैं और यहाँ पे व्रत करते हैं। तो वो बताए कि यहाँ पे पूरी तरह से पोखरा का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे व्रती लोग आएंगे छठ करने के लिए। वैसे तो तालाब में बहुत सारे जीर्णोद्धार का काम हुआ है। तालाब के चारों तरफ जो है पैदल पथ बने हुए हैं, जिसमें जो है हमारे गांव के बुजुर्ग या बच्चे भी जो है नित्य ही कदम ताल वगैरह करते हैं, टहला वहला करते हैं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। पर जो है अभी और इसको सुधार करना पड़ेगा। तालाब के अगल बगल बिजली की व्यवस्था हो जाए, रात्रि प्रहर में 1-2 घंटे तक लोग शाम के समय में भी जो है अपना कदम ताल करे, टहले वगैरह, स्वास्थ्य लाभ पावे, इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो और बेहतर माना। हर जगह मैं देखता हूँ कि स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, लेकिन आपके गांव में कहीं स्ट्रीट लाइट उतना नज़र नहीं आ रहा है। होता ये है कि सरकार के द्वारा जितनी भी भवन सुविधाएं दी जाती है, उसको संचालित करने में थोड़ा उदासीनता है। तो इस वजह से होता ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने जो है नकारा लोग हैं, कुछ अनपढ़ लोग हैं, कुछ नशेड़ी लोग हैं, उन्हीं लोग का आश्रय प्रश्रय बन जाता है और उनका जो है वैसे नहीं लग रहा। हाँ, रख रखाव में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। सर, आपसे आखिरी सवाल कि ये बस स्टैंड जो अभी जो बन रहा है, ये क्या लगता है कब तक ये बन जाएगा? ये तो सर बहुत ज़ोर शोर से इसका कार्य चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले, 15 या 20 दिनों पहले से ये चालू हुआ है इसका बनना। और इसके साथ ही जो है यहाँ स्वास्थ्य के लिए कुछ स्वास्थ्य का प्राथमिक केंद्र भी बना है, सामुदायिक पुस्तकालय वगैरह सब कुछ बना है। इसका नवीनीकरण हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, पर ये भी काम जल्दी ही हो जाएगा। फायर भवन बनने वाला था आपके गाँव में? हाँ, अग्निशमन के लिए फायर भवन बनने वाला था, पर इसकी जानकारी तो हम लोग को है नहीं। राहुल तिवारी जी से मैंने बात किया था, उनसे पूछा था कि बिलौटी गांव में फायर भवन बनने वाला है सर, क्या हुआ? तो बोले कि मेरे को ये चीज़ पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है फायर भवन बनेगा। हाँ, तो इस प्रकार जब हमारे माननीय विधायक जी को ही जब पता नहीं है, क्योंकि ये सारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित होती है, जब विधायक जी ही इस बात से अवगत नहीं है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? मुख्यमंत्री आते तो कुछ सौगात देते। हाँ, मुख्यमंत्री आते तो हो सकता था कि कुछ उसके ऊपर प्रकाश डाले, पर हम लोग आसान्वित है जितना हो सके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सब प्राकृतिक बाधाओं से मुक्ति के लिए जितना ग्रामीण परिवेश में सुविधाएं आ जाए हम लोग के लिए तो बहुत बेहतर होगा। राहुल तिवारी जी के काम से कितना आप संतुष्ट है? हम लोग संतुष्ट है। राहुल गांधी जी का ध्यान आकृष्ट करने पर राहुल तिवारी जी का ध्यान आकृष्ट करते ही वो एक्टिव हो जाते हैं और समस्याओं का निवारण में जो है वो बढ़ चढ़ के अग्रसर रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल तिवारी जी यहाँ के लिए विधायक पद में सुशोभित कर रहे हैं, बढ़िया व्यक्तित्व है उनका। तो दोस्तों, ये थे विनोद तिवारी जी, जो कि बिलौटी गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने बताया कि हमारे गांव में सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन उसको जो है सुधार करने के लिए कोई नहीं इसका जिम्मेवारी लेता है।
और साफ़ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे दिखाएंगे, ये तो छोटा जिम बना है लेकिन सारा ये जो है ऐसे ईंट फेंका हुआ है। ऐसे ये साफ़ सफाई होता तो यहाँ गांव के और सौंदर्यीकरण बढ़ता। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।